एडिसन ने बल्ब की खोज की तो उसने सबके घर में बल्ब को जला करके दिखलाया। अच्छा। लेकिन स्वर्ग और नर्क की जिसने खोज की उसको दिखलाया नहीं। जीते जी कोई स्वर्ग जा नहीं सकता और मरा हुआ व्यक्ति कभी लौट कर आया नहीं। तो प्रश्न उठता है कि आखिर स्वर्ग की खोज किसने की। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ और इस वक्त हम दुधार में हैं और दुधार में आज शोक सभा का आयोजन किया गया था। अजय जी हैं, इनकी माता जी का देहांत हो गया था और यहाँ शोक सभा का आयोजन किया गया है। सर, सबसे पहले नेशनल जनमंच में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि मैंने पहले ही से ठान रखा था, जब से मैं अशोक सम्राट क्लब का मेंबर बन चुका था तो मैंने पहले ही से निश्चय कर लिया था, या हम अपने परिवार में जगाने का भी काम करता था या लोगों में जगाने का भी काम करता था। इसी शोक सभा में हमारे साथ प्रदीप जी उपस्थित रहे। प्रदीप जी ने पूरा कार्यक्रम का संचालन किया, तो हम प्रदीप सर से बात करेंगे। सर, आज का जो यहाँ शोक सभा का आयोजन हुआ, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर के? सर, आज दुधार ये पंचायत भी है और प्रखंड बारून के अंतर्गत आता है जी। और औरंगाबाद जिला बिहार में। तो ये दुधार की पावन धरती पर राजमती कुंवर जी का परिनिर्वाण दिवस 23 दिसंबर को हुआ और उनके परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में उनके 7 सुपुत्र हैं। अच्छा। जिन्होंने हिम्मत जुटाई और पुरानी व्यवस्था को त्याग कर नई व्यवस्था को अपनाया। और पुरानी व्यवस्था में हमारे पूर्वज जो कार्यक्रम करते थे, 10वां, फिर भोज, और जिस स्वर्ग और नर्क में उलझा करके रखा गया हिंदू धर्म में हमारे समाज को, तो विज्ञान की दृष्टिकोण से वो खरे नहीं उतरता। क्योंकि एडिसन ने, विज्ञान जब सर्च करता है तो एडिसन ने बल्ब की खोज की तो उसने सबके घर में बल्ब को जला करके दिखलाया। अच्छा। लेकिन स्वर्ग और नर्क की जिसने खोज की उसको दिखलाया नहीं। जीते जी कोई स्वर्ग जा नहीं सकता और मरा हुआ व्यक्ति कभी लौट कर आया नहीं। तो प्रश्न उठता है कि आखिर स्वर्ग की खोज किसने की। इसका ज्ञान इनके सुपुत्रों को हुआ और धन्य है राजमती कुंवर, जिन्होंने ऐसे सुपुत्र को जन्म दिया जो क्रांति की बीज का श्री गणेश इस दुधार की धरती से इन्होंने किया। और हम सब झारखंड के हुसैनाबाद प्रखंड में हमारा घर है। देवरी खुर्द पंचायत से चलकर प्रदीप कुमार मेहता जी, अभी बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी का दायित्व तो मेरे ऊपर है, वहाँ से चलकर जहाँ भी इस तरह का कार्यक्रम होता है, लोगों को अंधविश्वास से मुक्ति दिलाने के लिए और विज्ञान पर आधारित कार्यक्रम जहाँ भी होता है, तो ये संदेश देने के लिए हम लोग चाहे जो कुछ भी काम रहे सबको त्याग कर उस स्थान पर उपस्थित होते हैं और अपने लोगों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी करेंगे आपके हाथों से होगा और बाबा साहब ने जो आपको संविधान दिया उसके अनुसार आपका विकास होगा। आप समाज के मुख्य धारा में आएंगे। उन मनुवादियों के चक्कर में रहेंगे तो जीवन भर हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगेंगे। इसलिए हम आज दुधार की जनता को, यहाँ की बेटियों को, बहनों को ये ज़रूर संदेश देंगे कि इस कार्यक्रम से उन्हें ज़रूर ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि जिस व्यवस्था में मनुस्मृति के अनुसार शूद्रों को और नारियों को घर से निकलने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब जब संघर्ष कर रहे थे उनके समय में परछाई से भी लोग छुआते थे। जब वो कार्यक्रम के लिए दफ्तर में जाते थे तो चपरासी भी उनको हाथ में नहीं फाइल देता था, अलग से फेंक देता था। तो इस व्यवस्था पर प्रकाश डालने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। हमारा समाज आज अंधविश्वास में पड़कर विद्वान को नहीं, पंडित को नहीं बुलाता है, किसी खास जाति को बुलाता है। और खास जाति में होता क्या है, जैसे मनुस्मृति के अनुसार जाति का जो निर्माण किया गया, तो कुशवाहा समाज को, कोयरी को कहा गया कि तुम सिर्फ खेती बाड़ी करो। जादव समाज को कहा कि तुम लोग सिर्फ गाय बकरी बैल पालो, दूध दूहो, लेकिन दूध तू मत खाना, दूध को बाजार में पहुंचा दो। अगर तुमको खाना होगा तो थोड़ा बहुत माठा खा के पाठा बनल रहो। कुशवाहा लोग को कहा कि तुम लोग बैगन पैदा करो या जो भी फसल पैदा करो, तो उसमें जो अच्छा है उसको बाजार भेज दो, घरे कनाल उनाल
मतलब तुमको अच्छा भोजन नहीं करना है। उसमें ये भी कहा गया कि शूद्रों को कभी भी अपने से उच्च वर्णों का जूठन खाना चाहिए। लेकिन ना समझ समाज जो शिक्षा से दूर है, वो आज भी जब श्राद्ध होता है या भोज का कार्यक्रम होता है, उसमें यदि घर के लोग चाहें भी कि हम ब्राह्मण के जूठन नहीं खाएंगे, तो उसके हित जन या अंधविश्वासी लोग आ जाएंगे 10 व्यक्ति और बोलेंगे कि यदि आपके यहाँ कोई ब्राह्मण जूठन नहीं गिराया है तो हम नहीं खाएंगे। वो पहले पूछेंगे कि कोई ब्राह्मण 5 गो जूठा गिराया तू हो, तो ना, तब ना खबो तोरा घर। तो ये कहीं ना कहीं मनुस्मृति में जो लिखी हुई चीज़ें हैं, अंधविश्वास फैलाया गया है, वो हमारे लोगों के अंदर से निकल नहीं पा रहा है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं इस माध्यम से कि उनके अंदर ये जो भावना है ऊंच नीच का, हीन भावना का, वो दूर हो और अपने बच्चों को शिक्षित करें, पढ़ाएं लिखाएं और डॉक्टर इंजीनियर वो बना सकते हैं। तो कितने भाई हैं? हम लोग 7 भाई हैं। एक पिताजी थे, एक मेरी माताजी थे, गुजर गए, और उनके गुजरने के बाद एक कार्यक्रम मैंने रखा। कार्यक्रम का जो रूपरेखा था उसमें भी दिखा कि महापुरुषों को जो है से सिद्धांत और विचार को सामने ला करके आपने कार्यक्रम किया। तो क्या घर परिवार में इसको लेकर विवाद भी हुआ? लोगों का क्या मतलब? कोई विवाद नहीं है, मगर एक आध को भाई इससे अनफिट हैं, इसलिए भोजन में हमको और परिवर्तन थोड़ा सा करना था। हमें थम के चलना था। हमें ये परिवर्तन इसलिए करना था कि हम जो इसमें खर्च कर रहे हैं ज़्यादा, हम अपने विकास, अपने बच्चों को पढ़ाई में अगर ज़्यादा इस पैसा को इन्वेस्ट करेंगे तो हम इससे और आगे चढ़ सकते हैं। ये बुद्ध का कहना था, अशोक सम्राट का कहना था, अंबेडकर बाबा को कहना था। लेकिन आपने काफ़ी परिवर्तन किया, तो कोई और ज़्यादा विघ्न हुआ? कोई विघ्न नहीं हुआ। हमारे सब परिवार अपने अपने सिस्टम में काम किए और इसमें कोई नहीं। और हमारे गांव घर भी सहयोग दिए, आसपास के जितने साथी समाजी थे वो भी सहयोग दिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। क्या कहना चाहेंगे और लोगों को, जो लोग इस तरह से मानवादी पत्ती के माध्यम से कार्यक्रम करना चाहे, उन लोगों को क्या मतलब आप संदेश देना चाहेंगे? हम तो संदेश देना चाहेंगे, और या उन लोग भी संदेश मेरे को देते हैं या देता हूं, पहले से भी कार्यक्रम करने से पहले भी देता हूं कि इस समाज इधर कोसला को छोड़िए और इस समाज में आने का कष्ट कीजिए। तो लोगों को कहना था कि पहले तुम अपने आप में परिवर्तन लाओ, इसके बाद तुम खुद संभल जाएंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं लोग, उनका विचार में तो हम अंदर पेश नहीं है, मगर हमको जो करना था वो मैं किया। आपको लगा कि मानवादी पत्ती के माध्यम से कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए और उससे समाज में बदलाव होगा? हाँ, उससे समाज में अगर मानवादी परिवर्तन अगर सभी में आ जाए तो हमारा समाज जो इतना पिछड़ा हुआ है हम आगे चले जाएंगे। जो कार्यक्रम हुआ पहले, जो मानवादी पत्ती से जो कार्यक्रम होता था उससे थोड़ा सा भिन्न हुआ, तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। महिलाएं चूँकि मनुवादी व्यवस्था में ज़्यादा लिप्त हैं, अंधविश्वास, पाखंड, रूढ़िवादी परंपराओं को पकड़े हुए हैं, उन लगता है कि भाई इनसे छोड़ देंगे तो कल्याण नहीं होगा। क्या कहेंगे इस पे? अच्छा लगा हमको। क्या नाम हुआ चाचा जी आपका? हमको नरसिंह मेहता नाम है। जैसे पहले स्वर्ग की था कि स्वर्ग में जाने वाला, नर्क के तो बातें नहीं, यहाँ कर्तव्य के अनुकूल है। हम रोज से पढ़ते हैं किताब कि कैसे मृत्यु होता है, मृत्यु में क्या किसको कैसे निकलता है, ये सब रोज हम पढ़ते हैं। अभी पढ़ते हैं? हाँ, रोज पढ़ते हैं। आँख से दिखाई दे रहा है? आँख से दिखाई देता है, लेकिन आँख में पानी गिर रहा है। ये दवा हमको कुछ दे दीजिए खिलाने के लिए, कुछ लोग तो वंचित रहे। आँख दोनों बनाया हुआ है। आज जो है आप यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप का भी आयोजन किए, ये थोड़ा सा अलग तरह सा है, क्योंकि ऐसा होता नहीं था। आज बहुत सारे लोगों को यहाँ पर लाभ मिला। लाभ मिला, लेकिन लाभ मिला तो एगो और चीज़ तो छूट गया कि जो खून लेने वाले तो आए नहीं यहाँ। अच्छा, तो वो तो लिए नहीं। आप लोग खून ब्लड डोनेशन भी करना चाह रहे थे लेकिन डॉक्टर नहीं आ पाए? नहीं आ पाए, तो देने के लिए लोग 2-4 को कहिए रहे थे, तो नहीं आए तो नहीं हुआ। मैंने वो भी करना था। करना था ना। अगर कोई हम शरीर दान कर रही तो शरीर हम दान ना कर रहे, क्या कर मरला के बाद कोई जाने थे कि क्या हो। मैंने मन में परोपकार की भावना है। हाँ, परोपकार के कहने भावना है। यही कामें करते आए हैं, तब और दूसरा कामें के नहीं किए। लेकिन उसका रास्ता दूसरा है, इसका रास्ता दूसरा है। बात तो ये है। तो अन्य लोगों को, जैसे और भी लोग हैं, उनके मन में भी जैसे आपको हिचकिचाहट था, वैसे और लोगों को भी मन में हिचकिचाहट रहता है कि भाई यह कार्यक्रम करेंगे तो शायद विरोध होगा, या मतलब स्वर्ग नहीं जाएंगे, तो इस तरह की तो भ्रांतियां हैं, उस पर क्या कहेंगे? ये कर्म नॉलेज है नहीं।
अब देखिए बाबू साहब यहाँ खाने नहीं आए, अच्छा पंडित जी एक वो आए हैं अच्छा जिसमें 10-20 गो आते थे, हाँ और उन लोगों को हम खिला पिला के 10 गो रुपया भी देते थे। ऐसी बात नहीं है कि खाने के बाद दान में करा भाई, दे दिए अपन चले गए। हाँ, हम अपना पिताजी के कार्य तो किए थे कि 1000 आदमी खाए थे, सारा कहाँ के आदमी आए थे। और दूसरे लोगों के लिए क्या कहेंगे, क्या मतलब इस तरह के कार्यक्रम से क्या प्रेरणा लोगों को मिलना चाहिए, या आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जो इस संदेश के लिए ग्रहण जैसा करेंगे वैसा न होगा, जब जीव में जैसा ग्रहण करेंगे वही न होगा, और ग्रहण ना करेंगे जैसा सोचेंगे वही होगा। ग्रहण करने की बात है, समझने की बात है। इस तरह का कार्यक्रम को लेकर के क्या कहेंगे? मैं कहूँगा मैं अपने समाज में पहले से भी जागरूकता करता था कि न स्वर्ग है न नरक है। इस स्वर्ग और नरक हमको बेवकूफ़ बनाकर अमनवादी लोग हमको ठगते थे। उस ठगने से हम अपने समाज को संदेश देते थे कि ठगाओ मत, इसके जगह पर व्यवस्था तुम दूसरा करो जो समाज के कल्याण के हित में हित में हो। और समाज में ऐसा जागरूकता होना चाहिए और हमको करना चाहिए, करवाना चाहिए, बताना चाहिए जो मनुवादी व्यवस्था से अलग हो। धन्यवाद करता हूँ, उनके पिताजी को भी सराहना करता हूँ कि ऐसा अपने बच्चों को सिखाए और उस कार्य में अच्छा से इन लोग निभाए, इसका मैं धन्यवाद करता हूँ। साथियों, आज जो मनुवादी व्यवस्था हमारे महापुरुषों ने नकारा है, मैं नहीं नकार रहा हूँ, हमारे महापुरुष नकारे हैं। और उस चीज़ को पहल करने पर हम लोग को इस समझ में आया, हमको इस समाज में संदेश मिला कि इसको नकारना ज़रूरी है। क्यों कि ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था अगर हिंदू है और हमको हिंदू कहता है, हमको मान सम्मान देता है, तब उसको हम मान सम्मान देने का काम करेंगे। हमारे महापुरुषों ने उसको मान सम्मान जरूर दिया। ज्योतिबा फुले किसी को बहिष्कार नहीं किया, किसी जाति को बहिष्कार नहीं किया। पढ़ने पर जो प्रतिबंध था उस अपने हिसाब से उन लोग रखा कि नारी शूद्रो न धियताम, मैंने नारी और शूद्र को पढ़ने से वो अपने नारी और बहु बेटियों को भी धिरकारा। क्यों धिरकारा, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। उस रीज़न को हम अगर कहने लगेंगे तो घंटों समय बीत जाएगा। लेकिन ये जो कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम में हम सबसे खुश हैं, इन लोग से भी ज़्यादा खुश है कि इस कार्यक्रम हमारे गांव में फर्स्ट बार हुआ। मैंने नहीं किया, अच्छा, लेकिन फर्स्ट हुआ। फर्स्ट के इन लोग का धन्यवाद करता हूँ और इनके पिताजी को अभिवादन करता हूँ कि ऐसे बाप का निर्माण हो, ऐसे बाप के पुत्र जन्म हो कि हमको सहमति में, बेटा को सहमति में बाप हाजिर हुए सभी कार्य। पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हमारे बीच से एक परिवार का सदस्य का देहांत होता है, मृत्यु होती है, तो वो हमारे बीच से चले जाते हैं, हमारे बीच से एक जनसंख्या कम हो जाती है। तो सबसे पहले ये सोच होना चाहिए हम सभी जो भी इंसान हैं, जो मानव हैं, जो इंसानियत है, कि हम जब एक परिवार का सदस्य हमारे बीच से चले जाते हैं तो हम एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों लोगों को उनको नई ज़िंदगी देने का काम करें, उन लोगों को स्वास्थ्य के माध्यम से उनको स्वस्थ रखने का काम करें। और यह पहल सम्राट अशोक क्लब विगत 16 साल से 17 साल से ये कार्य कर रही है। ऐसे तो संस्था का 26 साल हो गया है, लेकिन हर एक राज्य में, प्रत्येक ज़िले में इस तरह का आयोजन कर करके फ्री मेडिकल कैंप, ब्लड डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन, आँख जांच शिविर और साथ साथ बॉडी डोनेशन का कार्य करती है। और मैं सम्राट अशोक क्लब भारत जिला महाप्रबंधक औरंगाबाद संतोष कुमार मौर्य पिछले बार भी कई एक आयोजन इस तरह से मैं किया हूँ। और मेरे समझ से सबसे बड़ा ज़रूरत का चीज़ है कि हम जो मृत्यु के बाद जब किसी का देहांत होता है तो वैसी स्थिति में हम लोग बहुत सारा जो परंपरा है, उस परंपरा के तहत बहुत सारे सामान का यूँ ही दान कर देते हैं, उसका कोई किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता है। तो हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ब्लड डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन के क्षेत्र में काम करके लोगों को स्वस्थ रखना, लोगों को नई ज़िंदगी देना, लोगों का भला करना और लोगों का कल्याण करना, सर्वलोक हित कार्य को करते हुए सम्राट अशोक क्लब
ये पूरे भारतवर्ष में काम कर रही हैं और मैं यही सभी लोग को प्रेरणा दूंगा, सभी लोग को यही मार्गदर्शन करूंगा कि एक परिवार का सदस्य अगर हमारे बीच से चले जाते हैं तो हम लोगों को नई ज़िंदगी देने का काम करें, स्वस्थ रखने का काम करें और इस तरह से पहल करके लोगों को भला करने का, सर्वलोक हित कार्य करने का काम करें। हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके बताने का काम करेंगे। सभी दर्शकों से मेरा आग्रह है नेशनल जनमंच को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।